हेलो एवरीवन, सीए ललित दिस साइड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट सी अपडेट। जब आपको एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हो तब आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस अटैच करना होता है। फाइनल वालों के लिए कंपलसरी करना होता है और इंटर वालों के लिए जो डायरेक्ट एंट्री रूट से है, ठीक है, उनके लिए कंप्लीट करना पड़ता है और फाउंडेशन वालों को भी डालना पड़ता है। सो जो इंटर नॉर्मल रूट से उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी सबके लिए फॉर्म्स जो पीडीएफ रहता है वो अटैच करना पड़ता है। सो आइए हम देखते हैं कि किन के लिए क्या फॉर्म्स कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको अटैच करना है। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स, और वो दूसरा फॉर्म डाल देते हैं और उसके बाद करेक्शन विंडो में ये चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक बार अभी गलत डालते तो चलेगा, बाद में करेक्शन विंडो में अपडेट कर लेंगे। करेक्शन विंडो में ये चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिंपल सा आपको आईसीआई एग्जाम वाली वेबसाइट पे फिल करना है यहाँ पर, और यहीं पर आपको मई 22 में एग्जाम डिटेल में क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्विच होता हूँ सीधा फाइनल के ऊपर। जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, तो सबसे पहले एक कैटेगरी, सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है फाइनल के ऐसे बच्चे जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत बेटर है, उनको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, फाइनल ओल्ड हो या न्यू कोर्स हो। हालांकि इस बार तो न्यू कोर्स ही अप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपको जाना है ये वाला, जो फर्स्ट है ना, जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है उनको ये करना है। बहुत सिंपल सा सर्टिफिकेट है। ओल्ड आर्टिकल रजिस्ट्रेशन नंबर नील आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना है न्यू वाले में, ठीक है। ओल्ड वाला क्या होता है, बहुत पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ के होते थे, ठीक है। अभी जैसे सीआरओ एनआरओ ये होते हैं ना, तो ये न्यू वाले में। देन आई आपका नाम आएगा और इफ एनी कब आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट की वो आएगा, डेट प्लेस सिग्नेचर और अपलोड कर दो। बहुत सिंपल सा 2 मिनट का काम है जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई। सेकंड ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी आर्टिकलशिप जो है वो 30 अप्रैल 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। जिनकी 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी उनके लिए ये है। देखो, जिनकी सेल्फ कंप्लीट हो चुकी, ठीक है, जिनकी खुद की कंप्लीट हो चुकी है ना, उनके लिए ही सेल्फ डिक्लेरेशन है। बाकी सबके लिए क्या करना है, आपको अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है। तो यहां पर अब एक पॉइंट आता है कि सर व्हाट इफ, जैसे मेरी मान लो कि 5 दिन बाद में आर्टिकलशिप खत्म हो रही है, तो मैं कौन सा फॉर्म अटैच करूं। देखो, अगर 5 दिन बाद में खत्म हो रही है, ये फॉर्म कब अप्लीकेबल होते हैं, आज जब आप फॉर्म भरो ना तब की क्या सिचुएशन है। अगर आज आप फॉर्म भर रहे हो तो आज आपकी आर्टिकलशिप खत्म हुई नहीं हुई, आज आपका क्या स्टेटस है कि 30 अप्रैल तक खत्म होगी, तब फिर आपको ये सेकंड वाला फॉर्म अप्लीकेबल होगा। लेकिन 5 दिन बाद जब आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, आप 108 ले लेते हो और कंप्लीशन आपका हो जाता है, 108 अप्रूव हो जाता है कंप्लीशन। उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, उसके बाद आप ये फर्स्ट वाला फॉर्म डाल के भी अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। बिकॉज ये सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस कब देखते हैं, द डेट व्हेन यू फिल द एग्जाम फॉर्म। सो गाइज, एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके 4-5 दिन पहले तक अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है, देखो कई बार 108 ना जनरली एक दिन में अप्रूव होता था, बट कई बार एक वीक भी लगता है, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है। तो भी आपके 5-6 दिन पहले कंप्लीट होती हो तो फिर आप वो वेट करके आर्टिकलशिप कंप्लीट करके 108 फिल करके उसकी अप्रूवल जैसे ही आए, आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो सर्टिफिकेट है ये डाल के भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो फिर आपको अपने प्रिंसिपल से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो था आपके लिए एक टिप। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले, जो जिनकी 30 अप्रैल तक हो रही है, उनका क्या फॉर्मेट है। ये रहा, सिंपल सा है, ठीक है। आई के बाद यहाँ नाम किनका आएगा, आपके प्रिंसिपल का नाम आएगा, उसके बाद आपका नाम यहाँ पे आएगा और कब कंप्लीट करो यहाँ आएगा। ओल्ड आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक रहेगा, न्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपके आर्टिकल के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। देन प्रिंसिपल की डिटेल होगी, नेम, मेंबरशिप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर एंड ऑफिशियल सील, यहाँ पे उनके ऑफिशियल सील होगी एंड डेट करके ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड पे बात करता हूं मैं। थर्ड क्या है, बिफोर कैंडिडेट हुआ गोइंग टू कंप्लीट आर्टिकलशिप ऑन बिफोर, सॉरी ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड में चलते हैं कि जो कैंडिडेट है वो लास्ट 6 और 12 मंथ आर्टिकलशिप कर रहे थे। देखो 3 कैटेगरी हो गई, जिनकी कंप्लीट हो गई, जिनकी 30 अप्रैल तक कंप्लीट होगी और जिनकी 30 अप्रैल के बाद में कंप्लीट होगी। तो जिनकी 30 अप्रैल के बाद में कंप्लीट होगी ना, उनकी ये 3 कैटेगरी है। अब इसमें से भी पता है मोस्टली 5th नंबर ही अप्लीकेबल होगी। आप ये मत बोलते ये तो इंटरमीडिएट आईपीसी के लिए नहीं, ये क्या है पता है, ये है कि आप फाइनल में किस रूट से आए हो, इंटरमीडिएट आईपीसीसी से आए हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 99% जो स्टूडेंट अब होंगे ना, वो इंटरमीडिएट और आईपीसीसी के रूट वाले ही होंगे। तो जिनके 30 अप्रैल के बाद कंप्लीट हो रही है उनके लिए 5th वाला लगेगा, जो इंटर और आईपीसीसी
पास होके आते हैं, ठीक है। यहाँ डिटेल कौन सी जो मैंने आपको ये पीछे वाली अभी बताई ना, ये वाली नहीं, इससे जस्ट पहले 30 अप्रैल वाली जो बताई ना, ठीक है, वही डिटेल जो ये वाली, वही डिटेल सेम है, सिर्फ डेट चेंज है बस, ठीक है। सेम प्रिंसिपल का नाम, आपका नाम, डेट, ये प्रिंसिपल की डिटेल, सिग्नेचर एंड ऑल, ठीक है, सेम है। फिर बात आती है सर ये 2 कैटेगरी क्यों, ये काफी ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए रखी गई है। जो स्टूडेंट पीई सेकेंड और ये पीसीसी एंड देन आईपीसीसी, ये उनसे कन्वर्ट होके आते हैं ना उनके लिए। और जो फोर्थ वाला वो भी पीसीसी, और जो पीसीसी से आईपीसीसी में कन्वर्ट होके आते हैं। आईपीसीसी से पहले ना पीसीसी होती थी काफी पहले, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन वाले हैं ना, वो थर्ड और फोर्थ उनके लिए एप्लीकेबल है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपके लिए फर्स्ट, सेकंड या फिफ्थ ही लगेगा। कंप्लीट तो फर्स्ट, 30 अप्रैल तक होगी तो सेकंड, और उसके बाद होगी तो फिफ्थ। तो फाइनल वालों के लिए एकदम सिचुएशन क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, फिर अपन आते हैं इंटर वालों के लिए, और उसके बाद लास्ट में अपने फाउंडेशन के बच्चे। इंटरमीडिएट में सबसे पहले सिंपली क्या बोल रखा है, जिन्होंने जो भी बच्चे, ठीक है, सर्टिफिकेट सर्विस से जो भी बच्चे जिन्होंने प्रोविजनली रजिस्टर्ड किया है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, और 8 और 8.5 महीने, क्योंकि ऐसे ने रिलैक्सेशन दी थी, ठीक है, कोविड के कारण, उनके कंप्लीट हो रहे तो उनको ये फॉर्म भरना है। सेम आप देखो ना, मोटा मोटी यही। अब यहाँ पे क्या होगा, आई आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल का नाम आएगा, ठीक है, आई आपका प्रिंसिपल, उसमें आपका नाम आएगा यहाँ पे, एंड देन वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर आ जाएंगे, प्रिंसिपल की डिटेल, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, और ये वही डिटेल जो फाइनल वालों के लिए था ना, सेम डिटेल आएगी। और उसके बाद सेकंड केस क्या है, वही बस यहाँ पर 9 मंथ का गैप आ जाता है। 9 मंथ का अगर है तो ये 8.5 का, तो ये देन ये थर्ड वाला बहुत बड़ा है। ये क्या है पता है, सिर्फ गीत गाए जा रहे हैं कि पहले आपने क्या क्या सीपीटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर आपने एग्जाम दिया बट आप क्लियर नहीं हुए, फिर आप कन्वर्ट होकर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हो, तो ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये भी अब सेम ऐसे कैसे, सेम डिटेल वही मांगते हैं, मोटा मोटी डिटेल वही मांगते हैं, ऊपर ये पूरे गीत गाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। ये डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है कि मैंने ये किया, और कमेंट्स आर्टिकलशिप कब कंप्लीट किए, एंड ऑल। देन फोर्थ, जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं और उनकी आर्टिकलशिप ही कंप्लीट हो जाती है, तो उनके लिए ये वाला है सिंपल सा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन। देन ये इंटर के भी खत्म, एंड लास्ट में अपने फाउंडेशन के बच्चों के लिए सिंपल सा फॉर्म है, आई, ठीक है। आपको आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पे लिखना है, एंड देन खुद के आपके सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर। फिर आपको कोई भी आईसीआई के मेंबर से या कोई भी गेजेटेड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कोई भी ऑफिसर से, उनसे आपको ये करवाना है। ट्राई कीजिए कोई सीए हो तो बेटर है, नहीं तो फिर जो गेजेटेड है आप उनसे भी करवा सकते हो। उनके में आई में उनका नाम आ जाएगा, डेट, प्लेस और मेंबरशिप नंबर है, ठीक है। इफ अगर है आईसीआई वाला तो उनका, और ये इनके डिटेल सिग्नेचर आ जाएगा। तो गाइस ये रहते हैं आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है, कौन से आपको अप्लीकेबल करने हैं, ये उन सब की डिटेल्स रहती है यहाँ पर। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क हियर कमेंट करके और मेरे को मैसेज डाल के। थैंक यू सो मच।